साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर लगभग जो नियुक्ति की तैयारियां हैं अपने अंतिम चरण में हैं। अंतिम चरण मतलब हम यहाँ पे शासनादेश की बात कर रहे हैं। शासनादेश आने के बाद सारा शेड्यूल आ जाएगा, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि मीटिंग होने वाली है, तो मैं यहाँ पे ये बता दूं कि उस दिन जब हम गए थे वीडियो अपलोड किए थे तो उसमें बताए थे कि सभी बीएसओ से अलग अलग बातचीत हो रही है, क्योंकि श्रेणीवार विषयवार वर्गवार सीटों का जो आया है अधियाचन, जितने भी सीट थे, क्योंकि सीटों में 1894 सीट आ गई है इनके पास, लेकिन उसमें कुछ विसंगतियां थी। उसी के संबंध में ये लोग बातचीत कर रहे थे प्रत्येक जिलों से, जो उसमें 40 जिले लगभग दिए थे, उन सभी जिलों के बीएसए से बात कर रहे थे। तो बातचीत से कुछ बन नहीं पाया, क्लियर हो नहीं पाया। तो कल एक पत्रांग जारी किया जाता है ऐसे बीएसओ के पास कि आप आइए, 11 तारीख को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में बैठक है। तो उसी के संदर्भ में आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं सर अब तो शासनादेश में लेट होगा और इस हिसाब से भर्ती फंसेगी। देखिए, ये जो बैठक होने वाली है, ये हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया का चरण है। अगर ये लोग चाहें तो शासनादेश अप्रूवल करा के शासनादेश दे सकते हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है, ये लगभग अंतिम स्टेज है। इसके जस्ट होने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद ये लोग तुरंत शासनादेश जारी कर देंगे अथवा करवा देंगे, ये भी बात है। और ये भी हम आपको बता दें कि ये जो बैठक है वो सभी बीएसओ का आना अनिवार्य है। उसमें आप अगर उस पत्रांग को पढ़े होंगे तो जो सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है कि वो भर्ती कराना चाह रही है। और इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर हमने हम हमारे पास कई लड़के फ़ोन किए हैं, कह रहे हैं कि अब तो भर्ती लेट हो जाएगी। तो देखिए, अगर गवर्नमेंट चाहे या सरकार, ये जो अधिकारी चाहे, वो शासनादेश जारी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये शासनादेश की प्रक्रिया नहीं है। जो कल मीटिंग होने वाली है, जो श्रेणीवार वर्गवार विषयवार का जो अलग अलग इनको क्लेरिफिकेशन करना है, वो लगभग शासनादेश से संबंधित नहीं है। शासनादेश में तो सीटों का मेंशन होता है, और सीटों में 1894 देगा, जो भी देना होगा। तो अगर ये चाहे तो शासनादेश जारी भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि देखिए डायरेक्टर बेसिक में एडी बेसिक सर इस भर्ती को लेकर बहुत संवेदनशील है। बहुत संवेदनशील का मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं, क्योंकि वो कई बार कह चुके हैं हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि भर्ती फिर से फंसे। तो इसलिए वो बहुत ही क्लैरिटी से काम कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें हों स्पष्ट हों, और जितने भी अधियाचन आए श्रेणीवार विषयवार, वो सब हमको लगता है जियो में लोग मेंशन करेंगे। और इसीलिए थोड़ा सा जरूर समय लग रहा है, लेकिन ये समय केवल कल की बात है। उसके बाद मुझे लगता है कि क्लियर होने के बाद आपका शासनादेश आ जाएगा। और परेशान होने वाली बात नहीं है, ये हमारी भर्ती प्रक्रिया और नियुक्ति से संबंधित ही ये बैठक है। और आप उस अगर उस पत्रांग को पढ़ेंगे तो उसमें शासन की मंशा बहुत स्पष्ट है, रोजगार देने की बात कर रहे हैं। और देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाया था डॉक्यूमेंट को लेकर, तो डॉक्यूमेंट में जो भी था हमने बता दिया था भाई। जो ऐसा नहीं है कि जो हमारे हिसाब से था, हमें जो लग रहा था मैंने आपको बता दिया। हाँ, प्रधानाचार्य के लिए मेरे ध्यान से उतर गया था, लेकिन हाँ, प्रधानाचार्य के लिए भी जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो आप लोग बनवा लीजिएगा। और बाकी आप लोग अपनी डॉक्यूमेंट की तैयारियां करते रहें, और जिसके भी डॉक्यूमेंट में कोई भी त्रुटियां हो वो एफिडेविट अपना बनवा ले या उसको शुरू कर दे बनवाने की प्रक्रिया। बाकी मेरे हिसाब से तो फाइनल मेरिट लिस्ट नवंबर तक तो हर हाल में आ ही जाना है। कम से कम इतना काम तो हो ही जाना है। अगर ये और थोड़ा सा तेजी करेंगे तो नियुक्ति भी मिल सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रसन्नता सरकार न दे, केवल बस हम लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट ही जारी कर दे। उसके बाद तो 8-10 दिन का और काम रहेगा। बाकी हाँ, कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि सर जो नेट जेआरएफ का वो रिजल्ट आया है, उसमें भी कुछ स्टूडेंट आवेदन नहीं करेंगे। तो देखिए, वो एक पात्रता परीक्षा है, जैसे सीटेट होता है कि हम लोग पास होते हैं तो शिक्षक भर्ती के लिए वो हो जाते हैं, और शिक्षक बनने की सारी जो योग्यताएं होती है उसको पार कर लेते हैं। तो वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एक योग्यता है। तो उसको होने से कोई जूनियर शिक्षक भर्ती में अगर है मतलब स्टूडेंट कैंडिडेट, तो वो छोड़ेगा नहीं। तो ये वो एक
वो केवल एक पात्रता परीक्षा है। और पात्रता परीक्षा अलग होता है और सरकारी नौकरी अलग होती है। तो कोई अगर मेरे हिसाब से अगर जिसका जेआरएफ हुआ है तो भी अगर जूनियर एडेड में है तो वो जूनियर एडेड की नौकरी करेगा। बाकी उसके सुरक्षा के ऊपर अगर पीएचडी करना चाह रहा है तो कर ले, लेकिन होता बहुत कम है ऐसे। बाकी आप लोग एकदम पॉजिटिव रहिए और हम लोग कल प्रयास करेंगे, हम लोग जाएंगे, जो भी हमारे टीम के सदस्य हैं लोग जाएंगे, सर से मुलाकात करेंगे। हालांकि बैठक है, अब उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम लोगों का वही है कि आना जाना बना है। आना जाना इसलिए बना है कि भर्ती जीवंत रहे और अधिकारी हम लोगों की समस्याओं को समझते रहें। बच्चे आते जाते हैं। बाकी जैसा भी अपडेट होगा कल आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार।